भगवान कृष्ण के दो रूप, द्वापर में भी दो रूप, कलयुग में भी दो रूप। फंसा दिया लोगों ने भगवान को। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब थे, उस समय उनके तत्कालीन रूप को लेकर के गरुड़ पर बैठ करके चक्र सुदर्शन धारण करके दूसरा कृष्ण बन गया पौंड्रक। काशी नरेश पौंड्रक ने कहा तुम नकली कृष्ण हो, मैं असली कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ। और गरुड़ पर बैठ करके सफर कर रहा था और सब जगह प्रचार कर रहा था कि द्वारका वाला जो कृष्ण है वो नकली है, वो ग्वाला है, मैं क्षत्रिय हूँ, राजवंशी हूँ। इस तरह से भगवान के लिए दुष्प्रचार करता था। और जब लोगों ने कहा कि वो द्वारका वाला कृष्ण तो आपको कहता है नकली, गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझको नकली कहता है, मुझको नकली कहता है, जबकि वो नकली है। चलो, ले लिया सैन्य बल के साथ, जाकर के द्वारका पर चढ़ाई कर दिया। कृष्ण को पता चला कि पौंड्रक काशी नरेश जो है कृष्ण का रूप धारण करके नकली गरुड़ पर बैठ के, काठ के गरुड़ पर बैठ करके आकाश में उड़ता है और चला रहा है हमसे युद्ध करने के लिए। भगवान को बड़ी हंसी आई। कहा बताओ, असली को नकली, नकली को असली बनाया जा रहा है, अब तो इसको हमको मारना ही पड़ेगा। युद्ध के लिए ललकारा कृष्ण को नकली कृष्ण ने। युद्ध प्रारंभ हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कुछ देर तक लीला की और उसके बाद पौंड्रक का सिर काट करके अलग कर दिया चक्र सुदर्शन से। पौंड्रक वहीं धाम से गिरा, लेकिन भगवान ने उसको भी अपना धाम दे दिया। बैर भाव से आया था, कृष्ण के रूप में था, इसलिए भगवान ने उसको सदगति दे दी और अपने लोक में भेज दिया। इसी तरह आजकल कलयुग में राधा और कृष्ण को जोड़ा जाता है। ये लोक कथा है। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा है राधा का नाम, और कृष्ण को कहीं राधा के साथ नहीं जोड़ा गया है। और रुक्मिणी उनकी प्रेमिका थी, रुक्मिणी से उन्होंने प्रेम किया और उसका प्रेम पत्र पा करके उसकी इच्छा के अनुसार उससे ब्याह किया, उससे शादी की। जबकि उसका भाई शिशुपाल से उसका शादी करना चाहता था अपनी बहन का, लेकिन भगवान ने लोक मर्यादा रखी। स्त्री की भावना को प्रबलता से देखा, उसके प्रेम को प्रबलता से देखा, उसको अपनाया, उसके प्रेम को साकार रूप दिया, अपनी पत्नी के रूप में रखा। और रुक्मिणी और कृष्ण की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। श्रीमद् भागवत मूल पुस्तक जो सनातन धर्म का, उसमें रुक्मिणी और कृष्ण का ही वर्णन है। उसके बदले लोक साहित्य में नकली कृष्ण बना दिया गया और उनकी प्रेमिका नकली राधा को बना दिया गया और राधा कृष्ण को नचाना शुरू कर दिया गया। राष्ट्र रंश में, राग रंश में डुबा दिया गया। कृष्ण को नचैया और कृष्ण की जो है भामिनी राधा को बनाकर उसको नाचने वाली बना करके दिखाना शुरू कर दिया है। हर लोग इसी तरह विद्यापति और आपके कविदेव और 13वीं शताब्दी के जितने कवि थे, इतनी अश्लील रचनाएं इन्होंने की है राधा और कृष्ण के ऊपर कि पढ़ने लायक नहीं है। देवता को बना दिया एकदम लोकनायक, लोगों की तरह से, साधारण आदमी की तरह से डील कर दिया, जो कि बड़ा भारी पाप का काम है। राधा और कृष्ण लोक कथाओं में है, लोक रचनाओं में है, लोक के काव्य में है। इसको धार्मिक लोगों ने भी अपना लिया, हमारे धार्मिक गुरु लोगों ने भी राधा कृष्ण को अपना लिया। अब इतनी प्रचलन में आ गया कि इसको छोड़ना मुश्किल हो रहा था। अभी भी नहीं लोग इसको छोड़ पा रहे हैं। नकली कृष्ण नकली राधा बना दिए लोक कथा। अब मूल भागवत की कथा को भूल रहे हैं। भागवत और महाभारत में मूल कथा में रुक्मिणी और कृष्ण है, रुक्मिणी और कृष्ण, रुक्मिणी और कृष्ण ये है, राधा और कृष्ण कहीं नहीं है। लोक कथा को भूलिए, मूल रूप में आइए। अगर मोक्ष पाना है तो रुक्मिणी कृष्ण का भजन करिए। राधा कृष्ण लोक कथा का है, लोक कथा लोकी में रह जाएगी, ऊपर तक पहुंचना और पुण्य मिलना मुश्किल है। सिनेमा में, सीरियल में कितने गंदे ढंग से कृष्ण और राधा का
प्रस्तुतिकरण होता है, ये आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, बहुत दुख होता है। इतने चरित्रवान क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण, और उसको इस तरह से नचनिया बजनिया बना देना कितनी गलत बात है। वो क्रांतिकारी थे, उन्हीं के समय में विधवा विवाह का प्रचलन हुआ। वो कोई नीच प्रवृत्ति के थोड़े थे भगवान श्री कृष्ण। 16,108 कन्याएं जिसको नरकासुर हरण करके ले गया था, कैद करके रखे था, जब नरकासुर का वध किया तो कन्याओं ने कहा प्रभु मेरा क्या होगा, अब हमसे तो लोक में कोई शादी ब्याह करेगा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सबको मैं अपनाता हूँ। अपने यहाँ ले गए, अपने यहाँ उसको अपना लिए, सबसे ब्याह करके सबसे शादी करके लोक परंपरा को तोड़ दिया उन्होंने। विधवा विवाह का प्रचलन हो गया उसी समय से। ये थे क्रांतिकारी श्री कृष्ण। इंद्र की पूजा रोकवा दिया, कहा जो गोवर्धन तुम्हें मवेशियों को, गाय को, तुम्हारे गौवंश की रक्षा कर रहा है, खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, इसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों करते हो। इंद्र बौखला गया कि भगवान कृष्ण तो देखो हमारा अपमान कर रहे हैं। बरसाया खूब पानी, जलथल कर दिया। भगवान ने कानी उंगली पर पर्वत उठा लिया और पूरे अपने जितने भी गांव वासी थे सबकी रक्षा की, पानी बरस के चला गया। तब इंद्र आए, माफी मांगे। ये थे कृष्ण, यही नहीं कि नचनिया बजनिया थे। हाँ, बांसुरी बजाते थे, बांसुरी का उनका शौक था। बांसुरी पूरी प्रकृति को मुग्ध करने के लिए बजाते थे। जब ये उन पर आक्रमण करने आया काल यवन, तो बांसुरी की लीला से उन्होंने उसकी सारी सेना जितनी थी बांसुरी बजा दिया, सारी सेना मुग्ध हो गई। अब मुग्ध होकर के लड़ना भिड़ना छोड़ करके सब नाचने गाने लगे। जब नाचने गाने में लगा दिया उन लोगों को, तब सिर्फ श्री कृष्ण और काल यवन का सामना हुआ। फिर काल यवन को लेकर के ये उसके आगे आगे भागने लगे। काल यवन पीछे पीछे डरपोक समझ के, रणछोड़ समझ के उनके पीछे पीछे भागने लगा। तो भगवान कृष्ण तो युक्ति जानते थे, बुद्धिमान थे, बिना लड़े मारना था। चले गए एक कंदरा में, उस कंदरा में मुचकुंद देवराज इंद्र के वरदान से सोए हुए थे कि जब तक सोना चाहो सो, जब तुम्हारी नींद खुल जाएगी जो सामने पड़ेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान गए, चादर तान करके वो चादर अपना चादर लगा दिया मुचकुंद के शरीर पर, ओढ़ा दिया उनको। और वो आया काल यवन तो समझा कृष्ण रूप बदल के सो रहा है। उसने जैसे ही चादर हटाया, मुचकुंद की आंख उस पर पड़ी, वो जलकर भस्म हो गया। इस तरह भगवान कृष्ण युक्ति से मारते थे लोगों को, बुद्धि से मारते थे, नहीं भी फिर पाते तब भी मार देते थे। ऐसे महान कृष्ण क्रांतिकारी को बताइए, उन्होंने बिना शस्त्र उठाए सारा महाभारत का युद्ध संपन्न करा दिया। ऐसे कृष्ण को नचनिया बजनिया कहता है, गलत है। लोग कहते हैं यह चीर हरण करते थे, चीर हरण नहीं करते थे भगवान, समझाते थे। 8 वर्ष का बालक चीर हरण करके औरतों का क्या कर लेगा। सारी गोपिकाएं तो शादी शुदा थी, वहाँ बहुत कम कुंवारी थी। सब कृष्ण के साथ जितनी भी गोपिकाएं लगती थी सब शादीशुदा थी, सब गृहस्थ थी। इनको बच्चे की तरह मानती थी, प्यार करती थी, वात्सल्य का प्रेम था, न कि वो स्त्री पुरुष का प्रेम था। 8 वर्ष के कृष्ण के साथ कौन ऐसा प्रेम करेगा, स्त्री पुरुष वाला प्रेम। तो जब ये लोग नहा रही थी तालाब में, नग्न स्नान कर रही थी, और नग्न स्नान करना शास्त्र में मना है। किसी को भी नदी या तालाब में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने उठा करके उनके वस्त्र अलग रख दिए। फिर ये लोग माफ़ी वाफ़ी मांगी तो भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करवाया कि फिर से तुम्हें नंगा स्नान इसमें नदी या तालाब में नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने प्रतिज्ञा मानी, तब उठ करके भगवान ने उनको वस्त्र का दान किया और वस्त्र दे करके उन लोगों को समझा उझा कर घर लाए। कोई छिनार या वो पापी किस्म के कृष्ण भगवान नहीं थे जिनको दिखाया जाता है कि वस्त्र हरण कर लिया, वो कर लिया। 8 वर्ष का बालक क्या क्या करता, रास रचाता कि आपको वस्त्र हरण करता कि क्या करता,
गोकुल में वो 8 वर्ष की अवस्था तक रहे हैं, फिर मथुरा चले गए 8 ही वर्ष की अवस्था में। तो क्या उनको स्त्री पुरुष वाला प्रेम भाव उनमें कहाँ से आ जाएगा कि राधा के साथ नाचेंगे और इसके साथ नाचेंगे और उसके साथ नाचेंगे। नाचने गाने का उनको शौक था, शुरू से आफत में पड़े हुए थे। तमाम पुतना जैसी राक्षसनियों को मारा, बकासुर को मारा, सब बचपन में वो एक सब अत्याचारों को दूर करते थे कि वो नाचते गाते थे। अरे कभी कभी बच्चा है, नाच लिया खेल लिया, इसका मतलब स्त्री पुरुष वाला प्रेम थोड़े था उनमें। अरे समझो भाई, भगवान को समझो, क्यों उनको झुठलाते हो, क्यों पाप लेते हो, उनकी मर्यादा को समझो, चरित्रहीन मत बनाओ। फिर वो मथुरा गए 8 ही वर्ष की अवस्था में, दोनों भाई जा करके वहाँ अपने मामा कंस को मारा, अत्याचारियों का अंत किया, उग्रसेन महाराज को वहाँ का राजे गद्दी दे दिया। तमाम तो उनका युद्ध ही में समय बीता है। कब राग और रास में और रंग में कब बिताया समय उन्होंने। कभी कभी खेल कूद में भी बच्चे का मन लगता है, लगा देते थे, नाच गा लेते थे। इसका मतलब ये चरित्र पतित नहीं थे, वो चरित्र का पतन नहीं था उनका। इसलिए समझिए भगवान कृष्ण को, 2 रूप थे उनके, एक तो द्वापर में पौंड्रक और कृष्ण, एक ये कलयुग में लोगों ने बना दिया राधा कृष्ण वाला कृष्ण। और जो मद्भागवत है हमारे पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में है, वो है कृष्ण रुक्मिणी का रूप, यहाँ राधा कृष्ण का रूप बना दिया गया है। ये गलत है, इसको मत मानिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।